हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था जिसमें रेशनल नंबर्स थे उसका हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बता किया था। अब इसमें क्या करना है, इसमें उसी क्वेश्चंस को उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3125। तो इसमें क्या करना है, जैसे 13/3125 है। तो, तो इसका हमने जो डिनोमिनेटर हमारा है 3125, यह हमारा क्या है, क्यू हमारा किस फॉर्म में होना था, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में। तो अगर हम 3125 का हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकाले थे तो 13 अपॉन यह हमारा क्या आया था, 2 की पावर 0 आया था और 5 की पावर 5, यानी 5 की पावर 5 क्या होगा हमारा 3125, ये हमारा आया था। जैसा कि हम यहाँ से निकाल के देख भी सकते हैं 3125। इसके अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ से तो ये 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 6 30 और इधर ये हो जाएगा 12। ठीक है, 5 6 30 और ये 12 तो हो जाएगा ये 5 2 10 और 2 उधर जाएगा तो 25, 5 5 25। फिर ये 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 1 5 और इधर आके 12, ये हो जाएगा 5 2 10 और उधर 25, 5 5 25। फिर ये 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 5 5 25। फिर ये 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 5 25। फिर ये 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 1 5। तो इसमें कितनी 5 1 2 3 4 5 5 5 टाइम्स है तो 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 और 2 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 की पावर 1 हमारा मल्टीप्लाई में हुई है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो 2 की पावर यहाँ क्या होगी 0, यानी हमारा n जो है वो n इज इक्वल टू क्या 0 है और m इज इक्वल टू क्या है 5 है। तो हम डिनोमिनेटर को 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 2 की मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई बोथ साइड एंड डिवाइडिंग बाई 2 की पावर 5 इस 2 2 और ये पावर 5, 5 की पावर जो 5 है 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो जैसा कि 13 अपॉन 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 इसमें कराएंगे मल्टीप्लाई। 2 की पावर 5 से कराना है तो 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 से यहाँ कराएंगे तो हमारा 5 तो है ही और यहाँ पर 2 है। तो हमारे बेस क्या है, अलग अलग है, पावर्स हमारी सेम है। तो बेस जो हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर्स हमारे बाहर आके 5 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर जो 0 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5। 2 की पावर 0 तो हमारा अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही है, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 हमारा क्या होगा, 2 की पावर 5 हमारा होता है 32 अपॉन 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 हमारा क्या होगा, यानी ये हमारा बन जाएगा 10 की पावर 5। ठीक है, इसके बाद अगर हम करेंगे आगे तो ये 13 इंटू 32 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 416 और 10 की पावर 5 हमारा यानी 10 की 1 0 0 0 0 0 इस तरह से कुछ आएगा। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो हमारा डेसिमल फॉर्म में आएगा वो हो जाएगा 0.00416। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इतना आएगा, यानी कि डेसिमल के बाद हमारे 5 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, और 0.00416 ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा इस तरह से।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या था हमारा, 17/8। 17/8 सेम इसी तरह से ये भी होगा 17/8। 17/8 इज इक्वल टू, इसका जो हमने देखा था p बाई क्यू हमारा किस में होना चाहिए, को प्राइम, और q किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। तो 8 के अगर हम यहाँ से डिनोम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 3 आएगा मतलब। तो हमें यहाँ से 2 ही मिला और 5 नहीं मिला, तो 5 हमारा क्या होगा यहाँ पे, 5 की पावर 0 होगी। क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर 3, तो इसमें 1 तो हमारा मल्टीप्लाई है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 17। 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 की पावर 0। क्यों, क्योंकि 5 की पावर 0 जो होगा वो हमारा 1 के इक्वल ही तो है। 5 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 3, तो ये हमारा q जो हमारी n की वैल्यू होगी यहाँ पर 0 और m की वैल्यू हमारी होगी यहाँ पर 3। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है क्या है, 17/8। तो इसमें भी क्या करना है, पहले हमारा क्या है, p बाई क्यू जो हमारा होना चाहिए वो को प्राइम होना चाहिए, और जो q है वो q फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में। तो पहले तो हमने यहाँ से 8 के फैक्टर्स निकाले हैं, तो 8 के फैक्टर्स हमारे ये 2 की पावर 3 आएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू वन जो हमारा है इज इंटू वन। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू 1 जो हमारा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो 5 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 3। तो यहाँ से हमारा जो है q जो है हमारा है 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, m की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 से हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, 5 ये वाला और पावर इसकी ये 5 की पावर 3। ठीक है, तो 17/5 टू द पावर 0 इंटू 2 की पावर 3, और मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 5 की पावर 3 से। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 से क्यों मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 5 की पावर 0 जो हमारा ये वाला है ये तो 1 ही हमारा हो जाएगा, और 2 की पावर 3 है तो हमें यहाँ पे 2 और 5 लाना है। 2 तो हमारे पास है, यहाँ पे 5 की पावर 3 कराएंगे, तो पावर हमारे पास सेम होनी चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में पावर हमारे पास सेम होनी चाहिए, तभी हम बेस का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 2 इंटू 5 हमारा 10 हो जाएगा और पावर 3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे कराएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 17 इंटू 5 की पावर 3 हमारा क्या होगा, 5 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 125। ये हमारा हो जाएगा 125। ठीक है, 5 और इसको जो हमारा ये इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3। 5 की पावर 0 ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 को 2 इंटू 5 की होल पावर 3। ठीक है, अब इस पूरे को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 125 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 1 2 5 2125, और 2 इंटू 5 की होल पावर 3 ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, तो 2125 अपॉन 10 की पावर 3 यानी कि 1000 1000 हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड कराते हैं 2125 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हमारा आएगा 2.125। ये हमारे डेसिमल फॉर्म में आ गया आंसर। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 64/455 है जैसे। तो इसका डिनोमिनेटर पहले चेक कर लेते हैं कि 455 है, तो ये हमारा जाएगा 5 के टेबल से, तो ये जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, और ये 91 है तो ये हमारा जाएगा 7 के टेबल से जाएगा।
तो ये हमारा हो जाएगा 7 1 7 और 2 उधर जाके 7 3 21। फिर ये हमारा 13 से चला जाएगा, 13 1 13 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या नंबर आए हैं, 64/5 × 7 × 3। तो यहाँ पर हमारा सॉरी 13 13। तो यहाँ पर हमारे जो Q है वो 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे 5 है, 7 है, 13 है, 2 और 5 का तो जो भी पावर्स है वो है नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, देखने में ही लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion। जिसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन करना है, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग होंगे। तो ये तो हमारा टर्मिनेटिंग है नहीं, तो सिंपल से यहाँ पर बस इसका आंसर यही हो जाएगा कि 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब टर्मिनेटिंग नहीं है तो इसका डेसिमल भी हम नहीं करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह से इसका फोर्थ पार्ट है 15/1600। क्या है 15/1600, ये क्वेश्चन है 15/1600। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 5 के टेबल से यहाँ से कट कर देंगे, 5 3 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 15 और 1 इधर जाएगा, 5 2 10 और 0 320, 3/320। तो इसका डिनोमिनेटर चेक करते हैं, तो 320, तो ये 320 ये हमारा 2 के टेबल से जाएगा पहले तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 6 12 और 2 0 0 0 ही रहेगा। फिर ठीक है, फिर 2 के टेबल से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 0, फिर आ जाएगा 2 4 8 0, ये 2 20 और फिर ये जाएगा 2 के टेबल से ही 2 10 20 और ये हो जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा 5 1 5। यानी यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3/320 को लिख देंगे यहाँ पर। 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, क्या देगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो इस फॉर्म में आया। अब हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, बाई 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 5 से, 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5। ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 5, इस तरह से आएगा कुछ। फिर उसके बाद अब ये हमारा जो 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 1 ये हमारा हो जाएगा 5 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 और 5 क्या हो जाएगा 5 की पावर 6। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 6, इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 6। इसको अब 3 इंटू 5 की पावर 5 हमारा क्या होगा 3125, 3125 ये हो जाएगा। और 2 इंटू 5 हमारा क्या हो जाएगा 10, 10 की पावर सॉरी 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 यानी 1 0 0 0 3 टाइम्स और 0, यानी ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब 3125 का 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आएगा हमारा 9375 और 10 की पावर क्या हो जाएगा 6, 10 की पावर 6 हमारा ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0।
इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा फाइनल आंसर 0.009375। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट इसका 29/343। तो पहले हम इसके यहाँ पे फैक्टर चेक कर लेते हैं। तो ये 343 है, ये जाएगा हमारा 7 के टेबल से, ये हो जाएगा 7 4 28, 7 4 28 और 28 में इधर बचेगा, यहाँ हमारा आएगा 63। 7 9 63 होता है, तो ये 49 हो जाएगी। 7 9 49 इधर हो गया, और ये हमारा आ जाएगा 7 7 49, 7 1 7। तो हमारा यहाँ पर आया 29/7⁻3। अब अगर हम यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम यहाँ पर 29/5⁻0 इंटू 7⁻3 भी लिख लेते हैं, तब भी ये क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 के पार्ट्स होनी चाहिए, 5 की 2 की पावर n, 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, जो कि हमारा नहीं है, 7 की पावर 3 आ रही है। तो ये हमारा क्या होगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको हमें डेसिमल फॉर्म में नहीं निकालना है फिर।